कैसा इज़्तिराब है। क्या सच में कैप्टन हुक होता है? हाँ, और पीटर पैन। और पुलिस के? वो भी। वाह, ये सब कहाँ होता है? आपा, मामा ने कितनी दफा मना की है, दुआ नहीं कहते। आपा कहा करो। पापा बोल रही है दुआ, तुमने सच में पीटर पैन देखा है? हाँ। और सच में उड़ता है? तब्रेज़, अब कलरिंग बंद करो और रीडिंग करो। तब्रेज़, तुम पहले रीडिंग कर लो और फिर मेरे पास जो पीटर पैन की इतनी बड़ी बुक है ना, उसमें से मैं स्टोरी सुनाऊंगी बाद में, पक्का। अच्छा, ओके। गुड इवनिंग डार्लिंग। क्या हो रहा है? होमवर्क? गुड। तब्रेज़, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? कुछ नहीं मामा। मामा, दुआ कह रही थी इसके पास इतनी बड़ी पीटर पैन की बुक है और वो मुझे स्टोरी सुनाएगी। नहीं, दुआ के पास कहाँ से आई पीटर पैन की बुक? हाँ, सुनाएंगे आपको उसकी स्टोरी। दिखाओ क्या कर रहे हो? कौन सा कलर कर दिया इसमें? मैं जाती हूँ, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। बेटा, इतने गंदे कलर्स किसने करवाए तुम्हें? ये ब्राउन करो। बहुत काम है मुझे। मैंने सोचा था बेटी बड़ी हो जाएगी तो कुछ सुख पहुंचाएगी, लेकिन बेटी को तो दूसरों के घरों से फुर्सत नहीं। अम्मी, आप ही तो कहती हैं। हाँ, तुम्हें पता है कि ज़ारा भी यही कह रही थी। वो कह रही थी मैं तनख्वाह पे रख लेती हूँ इसे। मैंने कहा हमारे दिन इतने भी बुरे नहीं, लेकिन देखो रिश्तेदारी भी है हमारी। अम्मी, क्या हो गया आपको? अभी भी वही रिश्तेदार है, वही जाजिब जी, बच्चे सब वैसा ही है। हाँ, जाजिब की तुम में दिलचस्पी बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है। अम्मी, आपको पता है उनका झगड़ा हमारे आने से पहले भी था। हाँ, मुझे तो पता है, लेकिन दुनिया तो यही कहेगी ना कि दुआ के आने से एक हंसता बसता घर खत्म हो गया। हालांकि हकीकत क्या आप जानती हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उन बच्चों की वजह से वहाँ जाती हो इसलिए कि तुम्हारे छोटे बहन भाई नहीं हैं। मुझे ये भी पता है कि ज़ारा और जाजिब का क्या रिश्ता है। छोड़ो, तुम मोहतात रहना। अम्मी, मैं तो सिर्फ तभी जाती हूँ जब जाजिब जी घर नहीं होते। अच्छा करती हो। लौटो, बहुत काम है।
सामान मेरा सारा जा चुका है। मैं सिर्फ बच्चों को बताने के लिए यहाँ रुकी हूँ। बच्चों को बताने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, जरूरत है। उनको एतमाद में लेना बहुत जरूरी है, वरना कल को यही बात उन्हें कोई और किसी और अंदाज में बताएगा तो उन्हें दुख होगा। बच्चों की खातिर भी अपने फैसले को बदल नहीं सकती। बच्चों की खातिर कर रही हूँ सब कुछ, वरना इस नाकाम रिश्ते को घसीटने का क्या फायदा है। बेहतर नहीं है कि हम अच्छे तरीके से जुदा हो जाएं? जुदाई अच्छे तरीके से भी हो सकती है। होती है। लोग रहते हैं अलग, कोई कमाने के घर से बाहर चला जाता है, सालों बाद वापस आते हैं, खुश रहते हैं। यही अगर उन्हें एक साथ रहना पड़े तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमारी सिचुएशन कुछ फर्क है। खैर, मैं तो सिर्फ बच्चों के हवाले से कह रहा था। तो मैं भी सिर्फ बच्चों की खातिर सब कुछ कर रही हूँ। ये राहें अनजानी सी है, ले चली कहाँ। छोड़ चली पिया तेरी गली, तेरी दुनिया छोड़ चली, सारे रिश्ते सारे नाते तोड़ चली, मैं तो छोड़ चली। ये राहें अनजानी सी है, ले चली कहाँ है मंजिल वो तेरी, मिला ना जिसका रास्ता। जल्दी करो किडो, मामा को अगर पता चला कि तुम अभी तक ब्रश कर रहे हो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। क्यों? मैंने रात को पीटा पैर देखा। उफ, स्लो हेड, जल्दी करो, मामा आने वाली हैं। तब्रेज़, क्या हो रहा है? मामा ये तब्रेज़ ने ही देर की थी, इसका अलार्म तो बस करते करते नीचे भी गिर गया था, लेकिन ये नहीं उठा। चलो कोई बात नहीं, मुझे आपके स्कूल से मैसेज रिसीव हुआ, वैसे भी आज आपकी छुट्टी है। मामा ने प्लान किया है कि आज हम सब मिलके आउटिंग पे जाएंगे और रात को आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से डिनर करेंगे। ओह गॉड, मामा दुआ भी जाएगी मामा? नहीं, दुआ नहीं जाएगी। प्लीज ना मामा। कह दिया ना, दुआ नहीं जाएगी, फैमिली डे है। ओह किडो, समझते नहीं हो, वो जब अपनी मामा के पास जाती है तो हमें बुलाती है, नहीं ना? तो हम क्यों बुलाएं?
लेट्स गो। आ जाओ। दुआ, ये इश्तिहार है बेटा, इनको छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर चाहिए। ये ट्यूशन का भी इश्तिहार है। मेरा ख्याल में अगर तुम वक्त पे निकल जाओ तो बस मिल जाएगी तुम्हें। पहले और बात थी बेटा, ज़ारा बहुत ख्याल रखती थी हमारा, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी उसने। लेकिन अब मसला हो सकता है। अम्मी, उन दोनों के दरमियान दूरी की वजह क्या वाकई मेरा बाहर जाना है? क्या कह सकते हैं बेटा, ज़ारा का कहना है कि पिछले 14 साल से वो खुद को धोखा दे रही थी, और जिस किस्म की बीवी जाज़िब को चाहिए वो सारी खूबियां तुम में मौजूद हैं। और ये बात जाज़िब ने खुद ज़ारा से कही है। और बस इतनी सी बात पर ज़ारा आपा ने इतना ज्यादा गुस्सा कर लिया? तुम्हारे अब्बा के बाद जिस किस्म के हालात में जाज़िब ने हमें सहारा दिया, रहने को ये घर दिया, तो मैं तो तुम्हें वहां भेज देती थी कि ज़ारा की मदद हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है अब हम ज्यादा देर इस घर में नहीं रहेंगे। औरत के पास एक नेक नामी ही तो होती है, वो भी ना रहे तो पीछे रह ही क्या जाता है। ज़ारा आपा को इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था। जो होना था वो तो हो गया, तुम बिला वजह परेशान मत हो बेटा। तुम एहसास जुर्म का शिकार ना हो। लोगों की बातों में आ गई थी, पता नहीं मैं तुम्हें क्या कुछ कह गई। रिश्ता टूटना था, टूट गया, और हम बेवजह बदनाम हो गए। जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तो जाज़िब जी की गैर मौजूदगी में बच्चों से मिलाया करूंगी। बच्चे तो खैर एडजस्ट कर ही लेंगे। ये सब कैसे हुआ ज़ारा? साथ चलते चलते कब अजनबी हो गए? पता नहीं जैसे छोटी छोटी चीजें जमा होती रहती हैं। हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत किया करते थे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा गलती कहां पर हुई। तुमने जो कभी मुझसे मोहब्बत की थी उसी चीज ने मुझे बांधे रखा था, वरना मैं ये फैसला कब का कर चुकी होती है। तुम्हें इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहिए। आई डोंट नो तुम इस बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना? मैं किसी बात का कोई इशू नहीं बना रही जाज़िब, बल्कि इस बात ने हमारे उलझे हुए ताल्लुकात का सिरा थमा दिया। पता, मैं हमेशा अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी हुई जिंदगी में खुद को कसूरवार समझती थी कि शायद कहीं मैं गलत हूँ, मुझसे कोई गलती हुई। लेकिन उस दिन नानो के सामने तुमने कह दिया मुझे एक बॉसी औरत नहीं, एक ऐसी औरत चाहिए जो सलीकाशार हो, दबी हुई हो, बिल्कुल दुआ जैसी। क्या मतलब था उस बात का? पता, तुम्हारे अंदर की बात बाहर आ गई। इसके बाद अब मैं किस चीज को मौका दूं? उसी लम्हे सब कुछ बदल गया था जाज़िब, मौका देना चाहिए। अब वक्त आ गया कि बच्चों को सब सच बता दिया जाए। कैसा इज़्तिराब है, ये
इस्तराब है। इधर आओ मेरा बेटा। मामा बहुत मजा आया। Really? Did you enjoy? Have fun? आपको मजा आया मेरी जान? बहुत। Good. बच्चों, मुझे और आपके पापा को बहुत ज़रूरी बात बतानी है। Something adventurous? क्या? Very adventurous. मैं और आपके पापा हम अब अलग अलग रहेंगे। क्या मतलब? मैं आपके बाबा के घर में अब नहीं रहूंगी। जैसे आप लोग डाइवोर्स ले रहे हैं? क्या मतलब? नहीं मेरी जान, सेपरेशन, लेकिन सब कुछ वैसा ही होगा। मैं आपको वीकेंड्स पे पिक कर लिया करूंगी, हम डिनर पे जाया करेंगे, पिकनिक करेंगे, वीकेंड्स पे आप मेरे साथ होंगे। और वीकडेज पे? वीकडेज पे आप लोग मेरे साथ होंगे घर पे। और मैं रोज आपको स्कूल से पिक किया करूंगी। मामा आपने बताया नहीं क्या एडवेंचर? मामा पापा अलग हो रहे हैं। क्या मतलब? ये राहें अनजानी सी है, ले चली कहाँ। अम्मी, ये तो जाजिब जी की गाड़ी का हॉर्न है। वो तभी लेने आते हैं जब ज़ारा आपा बाहर होती हैं। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। जी नहीं, नहीं जाओगी तुम अब। बस जाजिब की गैर मौजूदगी में जाओगी। लोग बातें करते हैं, बुरा लगता है बेटा। बेटा आप लोग जरा बैठे, मैं आता हूं। अच्छा, आपको जो भी कहना जाकर उनसे कह दे, वो बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो कौन सा दूर से आए, साथ तो घर है। अब मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे नहीं आना, समझ आइए? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। वो आज रात को किसी ज़रूरी काम से मुझे दुबई जाना है। रात को 3 बजे फ़्लाइट है। अच्छा, वो मैं ये बात ज़ारा को नहीं कर सका। वो कुछ ऐसी बात होगी कि साफ साफ कहो बेटा। जिस चीज का डर था वही हुआ ना। ज़ारा चली गई। जी खाला। वो आपको हमारी सिचुएशन का तो पता ही था, ना उसके पास मेरे लिए वक्त था और ना। तो अब मुझसे क्या चाहते हो बेटा? खाला मैं कह रहा था, अगर आप कल दुआ को भेज दें तो। इस सारे मामले में
जिस तरह मेरी मासूम बच्ची का नाम आया है बेटा, तुम्हारा ख्याल है तुम्हारे घर के रहने की शर्म में मैं अपनी बच्ची को भेज दूंगी, खास तौर पे जब ज़ारा भी वहां नहीं है? ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं आ जाऊंगी। जो बच्चों का काम मुझसे हो सका मैं कर दूंगी। जी खाला, लेकिन बाखुदा इस सब की वजह दुआ नहीं है। बेटा, लोगों की जुबान तो कोई नहीं रोक सकता ना, आखिर तुम भी बेटी वाले हो। जी खाला ठीक कह रही है। चलें, अगर हो सके तो आप आ जाइएगा। वैसे मैं कुछ दिनों तक किसी मेड वगैरह का भी इंतजाम कर लूंगा। ठीक, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पापा, आप लोगों की डाइवोर्स दुआ की वजह से हो रही है? नहीं तो फिर बीगुल क्यों कह रही थी कि दुआ का नाम लेकर जो कुछ आपके घर में हुआ उसकी वजह से अब दुआ नहीं आएगी? बेटा, ये बड़ों की बातें होती हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। और आपकी मामा की और मेरी डिवोर्स नहीं, बस कुछ देर के लिए अलहदगी हो रही है। आप दोनों अपनी मामा की बात पे गौर करें। हम कुछ देर के लिए अलहदा जरूर हो रहे हैं, लेकिन हम सब एक ही फैमिली रहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा नानो, तेज बेटा सोए नहीं? पापा, मामा स्टोरी सुनाती थी। लो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे पापा तुम्हें स्टोरी सुना देंगे। Once upon a time। क्या हुआ? पापा, मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर दे और मेरा कुकड़ू भी ऑन करते हैं। कुकड़ू? पापा, ओहो, अलार्म। अच्छा, ओके। चलो ठीक है। पापा, मामा कभी भी नहीं आएंगी। ये तुमसे किसने कहा? मुझे सब पता है। देखो टेज, मामा ने एक फैसला लिया है। हमें छोड़ने का फैसला? क्या हम इतने बुरे? नहीं बेटा, ना बुरे हम हैं और ना बुरा कोई और है। बस कभी कभार दुनिया में ऐसी चीजें हो जाती हैं। तुम परेशान नहीं हो के? ओके, गुड नाइट, चलो सो जाओ। बेटा तेज अभी छोटा है, वो अभी नहीं समझेगा। मैं और तुम्हारी मामा कोशिश तो कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों का इफेक्ट तुम लोगों पे ना हो, लेकिन बेटा आपको मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पापा, तबरेज सब समझता है, उसे पता है अब हम कभी इकट्ठे नहीं होंगे। नहीं बेटा, हम फैमिली फंक्शंस वगैरह पे इकट्ठे जाया करेंगे। और वैसे भी आप लोग अपने मामा के पास तो जाओगे ना। आई नो पापा, आप मुझे यकीन ना दिलाएं। मुझे पता है आप लोग हमारे लिए कुछ बुरा नहीं करेंगे। और आपने दुबई जाना है और बीगुल ने दुआ को भेजने से मना कर दिया। मैं तबरेज का ध्यान रख लूंगी पापा, यू कैन ट्रस्ट मी। हम स्कूल से मामा को फोन कर देंगे। सही कहते हैं, बेटियां वाकई नेमत होती है।
तबरेज, तबरेज, तबरेज उठो। तबरेज, मामा, पापा, मामा। मामा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? बीगल को कॉल करती हूँ। हाय अल्लाह, 7 बज गए। दुआ, जल्दी आओ इधर, जल्दी आओ। देखो कितनी देर हो गई, 7 बज गए। मैंने जाना था जाजिब के घर। अरे फोन आ रहा है, चल तुम फोन उठाओ, मैं चीजें समेटूं। हेलो। हेलो बीगल, तबरेज की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप जल्दी आ जाएं। क्या? तो तुम हनीफ चाचा को बता दो। अच्छा ठीक है, मैं और अम्मी अभी आ रहे हैं। क्या हुआ बेटी? अम्मी जल्दी चलें, तबरेज को बहुत सख्त बुखार है। हाय मैं मर गई। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हाय अल्लाह, हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। उफो, जरा बेटा, हमारे जमाने में तो 2-2 लिहाफ उड़ाते थे, ये एक ही लिहाफ है। कोई लिहाफ और है? जल्दी से लेके आओ। अल्लाह बच्चा, बुखार भी कैसे था रहा है और हाथ कैसे ठंडे हो रहे हैं। हाँ लाओ लाओ लाओ, उड़ा दे। सोफिया, तुमने डॉक्टर को फोन किया? नहीं, नंबर मामा के पास है। तुमने ज़ारा आपा को भी नहीं बताया? नहीं, नानू का घर यहाँ से बहुत दूर है, तो मैंने सोचा आप लोग पहले पहुँच जाएंगे। अम्मी मैं ज़ारा आपा को फोन कर आती हूँ। अच्छा बेटा। ओफो, सोफिया तुम बेटा भाई के पास आके बैठो, मैं जरा एक दवाई ले आऊं। वो एक खास टोटका मेरे पास पड़ा है बुखार का, मैं लेके आती हूँ। बैठो, आप यहाँ बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। बैठो भाई के पास। लिहाफ उड़ा के रखो, उड़ा के रखो इसे। शाबाश। जी ठीक है, खुदा हाफिज। बेचारी छोटी बच्ची है ना, घबरा गई। बस थोड़ा सा बुखार है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सारा आपा भी आ रही हैं, सुनकर इतना परेशान हो गई थी। अब परेशान होने की क्या जरूरत? जब जाजिब को छोड़ के गई थी उस वक्त ख्याल नहीं आया? अभी तो जरा सा बुखार है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आगे और भी मसाइल हो सकते हैं, शादी ब्याह वगैरह। उनकी मर्जी, हमें इससे क्या। मैंने तो सोचा था कि अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं भेजूंगी, लेकिन मैं क्या करूं, जाजिब के इतने एहसानात हैं हम पे, वैसे रिश्तेदारी भी है। सच तो सच है ना अम्मी, जब हमारे दिल में कोई खोट ही नहीं तो क्यों घबराएं। अच्छा तुम यहीं बैठना जब तक ज़ारा आती है। जब वो आए तो फौरन घर आ जाना। मैं ज़रा हकीम साहब की दवा लेके आ रही हूँ, खास बुखार के लिए दवा दी थी उन्होंने। अम्मी मैं तो उनके आते ही वापस आ जाती हूँ, आप फिक्र ना करें। हाँ बेटी, देखो लोग बहुत बातें करते हैं, मारते का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलते की जुबान नहीं। ठीक है जी। ये कैसा इज़्तिराब है, ये कैसा इज़्तिराब है। तबरेज, इसको तो इतना तेज बुखार है। बीगल कह रही थी कि पहले जितना बुखार चढ़ना होता है चढ़ता है और फिर उतरता है। जाजिब जी ने जाना ही था तो कम से कम ज़ारा आपा को बताकर जाते। वो बताना नहीं चाह रहे थे। क्यों? वो बीगल को कहने आए भी थे कि आपको भेज दें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आपको भेजना ही नहीं चाहती और वो खुद भी नहीं आई। अच्छा, तो जाजिब जी रात में इसलिए आए थे। मामा ने तो हमें कल ही बताया कि वो क्या? यही कि वो तबरेज, 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 सोफिया, तबरेज, तबरेज, क्या हुआ मेरे बच्चे को? हटो पीछे,
बुखार में उसको ब्लैंकेट दिया, कल नहीं है तुम्हें? तबरेज, मेरा बेबी। हनीफ, हनीफ गाड़ी निकालो। मैं भी चलूं? तुमने जो करना था कर लिया, अब बैठ के जासे के लिए रोटियां पकाओ। मैं भी चलूं? हनीफ, दरवाजा खोलो बेटा। सारा आपा को बिल्कुल एहसास नहीं है। मैं इतनी अजीब बातें सुनने के बाद सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए गई थी वहां पर। भाई उसे एहसास होता तो बच्चों को छोड़ के कभी ना जाती। लेकिन अम्मी मैंने किया ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। किया तो तुमने कुछ नहीं बेटा, लेकिन पता नहीं। और फोन बज रहा है, उठाओ जरा। किसका है? अब्बू का। लाओ, मुझे दो। पहले घर से निकाल दिया, अब फोन कर रहे हैं। हेलो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत सुना है आपने। तबरेज, मेरा बेबी सूप रेडी। उठो उठो। चलो शाबाश, मामा सूप पिलाएंगे अपने बेटे को। आ जाओ, और मेरे पास आओ। तबरेज, कम हियर। सोफिया, सोफिया बेटा, सोफिया, नीचे कोई आया है? मैं देखती हूँ कौन है। आप सूप पिलाओ भाई को। मैं? हाँ मेरी जान, पिलाओ ना। चलो, हाथ साफ कर लेना सैनिटाइजर से पहले। मैं भी आई। खुद पी लो ना किडो। अच्छा मैं खुद पी लेता हूँ, तुम हैंड वॉश कर लो। क्या हुआ था इसको? कैसा है वो? इट्स फाइन। कहाँ है वो? आराम कर रहे हो? चलो मैं आ गया हूँ, बच्चों को भेज दो, मैं लेने आया। क्यों? ताकि तुम उन्हें घर में अकेला छोड़ के फिर चले जाओ? वो अकेले तो नहीं थे, खाला थी उनके साथ। खाला नहीं, दुआ। हाँ चलो ठीक है, जो भी था। बच्चे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उनको जिस मर्जी के पास छोड़। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि बच्चे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम खुद उनको वहां छोड़ के आई हो। इसलिए कि घर बदलने से उनके ज़हनों पे असर ना पड़े। और अब असर नहीं पड़ रहा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हो गया यार, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं वापस आ गया हूँ, आई वांट द किड्स बैक। और अगर मैं ना दूं तो तुम बच्चों के लिए बुरा सोच रही हो। ओके फाइन, कल आके ले जाना। आज नहीं मैं भेज सकती, बीमार है वो बहुत। सुनो, तुम्हारी फैमिली में एक शादीशुदा औरत का काम करना ही बुरा समझा जाता है। एक अनमैरिड लड़की का मैरिड बंदे के घर में मुदाखलत करना बुरा नहीं समझा जाता। ज़ारा, अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले अपनी मर्जी से करने में आजाद हूं। गुड। कल आ जाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? मारू होम बिजनेस। हाँ। तुम्हें पता है, तुम्हें बुखार से जो फिट पड़ा था ना, तुम पे उसका असर हो गया। वीकेंड के पाएगा? क्यों? वीकेंड पे क्या है? मामा ने कहा था वो मुझे पीटर पैन की स्टोरी सुनाएंगी। तुम रो रहे हो? नहीं तो क्या, मैं छोटा बच्चा हूँ? एक बात बताऊं? मैं भी वीकेंड का इंतजार कर रही हूँ। मैं मामा को मिस कर रहा हूँ। मैं भी।
riddle of his being. मैं तो बुरी तरह फंस गई बेटा। उन्होंने कहा है कि मैं जो यूं जवान लड़की लेके तुम्हारे रहमो करम पे पड़ी हूँ, खुदा ना खास्ता कहीं कोई दुआ। अंदर जाओ बेटा। जाजिब बेटा, एक इज्जत ही है तुम्हारे पास। अच्छी तरह जानती हूं मैं इनको। 25 साल गुजारे मैंने उस आदमी के साथ। बहुत शौक है उसको पंचायत लगाने का, फसाद उठाने का। बदनाम हो गए बेटा हम। बेचारी दुआ, जाने क्या बनेगा इसका? कौन करेगा इससे शादी? खालू को सिर्फ आपके यहाँ रहने पे एतराज है? वो कहते हैं घर वापस आ जाओ, आके सौकन की खिदमत करो। सच ये है बेटा, मैं चली भी जाऊं, लेकिन मैं दुआ को किस तरह ले जाऊं? मुझे पता है वो औरत इसके साथ क्या करेगी। खाला आप चली जाएं वापस। तुम भी हमसे तंग आ गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी हमें। नहीं खाला, मैं आपसे तंग नहीं हूं। हाँ लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप वापस चली जाएं। सिर्फ आप। सिर्फ मैं और दुआ? दुआ यहीं रहेगी मेरे पास। एक ऐसा इज़्तिराब है